आपकी लास्ट क्लास के अंदर अपनी बात हुई थी किसकी? एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन का है। ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा पार्ट चल रहा है आपका? एक्टिव एंड पैसिव चल रहा है, ठीक है। वाइस वर्सा भी साथ में चल रहा है। और करीब करीब अपन ने कितने क्वेश्चंस इसके सोल्व कर लिए आपका? 45, ठीक है। कोशिश करना कि आज आप करीब करीब कितने सोल्व कर दो वहां पर? 50। और जो वहां पर आपकी पिछली क्लास में नहीं थे उनके लिए मेरी सिंपैथी मेरे साथ में है। जहां प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि इनको इतना बताया तो ये आपसे एक कदम आगे निकल चुके हैं जो क्लास में थे, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं होना तो मुझसे पूछना। शेयरिंग कर लो एक बार। बाकी उनको बोला हुआ है, जो ऑफिस बॉय है वो आपको हार्ड शीट लाकर दे देगा, ठीक है। और ऑनलाइन वालों को वहां से देखना ही देखना आपका। मैं इनको बार बार अनाउंस करता हूँ, कई बार पढ़ाता हूँ तो ये ऑनलाइन वाले बीच में वीडियो ओपन कर लेते हैं कि टीचर के पास तो शीट है, हमारे पास तो है नहीं। फिर हेल्पलाइन पे कॉल आ जाता है और क्या कहते हैं? सर तो एक पन्ना लेके खड़े हो गए, ठीक है, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। तब मैं बार बार बोलता हूं आपका ये शीट पीडीएफ में डाली हुई है। अगर इतना मैटर मैं यहां लिखूंगा तो शायद मैं 10 सवाल भी पूरे पीरियड में नहीं कर पाऊंगा। अब 46 का एक मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और उसके बाद में फिर वही आपका पहले 4 आपसे निकलवा लूंगा और उसके बाद में फिर आपका 5 आपसे निकलवा लूंगा, ठीक है। पेज नंबर इसमें लगाए हुए नहीं है, आप अपने हिसाब से मेंशन कर लो। क्रम संख्या सवाल की क्या है? 46, 4 शॉर्ट ऑफ 50। और आड़ू भाषा में समझाऊं तो 4 कम 50, ठीक है। अब आ जाओ 46 पे कहा है डू दिस एट वंस। बताओ ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? डू से। डू क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर जो आ रहा है अपने पास में, क्लियर? तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। और इंपेरेटिव का पैसिव आप कितने तरीके से बनाते हो भाई? मेनली 2 से बनाते हो, लेट से और यू आर से। हालांकि 3 से भी बन सकता है, 4 से भी बन सकता है, लेकिन मेनली कितना है? 2 है आपका, ठीक है। तो अपन यू आर से पहले बना लें जो अपने पास में ऑप्शन में नहीं है। पहले ऑप्शन पे ध्यान ही मत दो, जितने तरीके से आपका आंसर बनता है उतने तरीके से आपके माइंड में वो आना चाहिए। तो अगले ने कहा कि ये काम अभी का अभी करो, तुरंत करो, अभी चाहिए मुझे, हथेली में सरसों चाहिए, ठीक है। बताओ क्या है? ऑर्डर है। तो क्या लगाओगे इसमें? यू आर ऑर्डर्ड। कनेक्ट करने के लिए फुल इन्फिनिटिव में क्या आ जाएगा? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, क्या बनेगा? टू डू। रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा? दिस एट वंस आ जाएगा। पूरा बोलना, यू आर ऑर्डर्ड टू डू एट दिस वंस, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ये देखना कि अपने पास में ये जो पैटर्न है अपन लेट से कर दें। तो लेट वाला अगले ने ऑप्शन में दिया है। लेट वाले में क्या चाहिए मुझे? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा बताओ? दिस है। क्या आ जाएगा इसमें आपका? लेट दिस। पार्टिकल क्या जुड़ेगा? बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। और बचा हुआ आपका एट वंस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया बताओ? देखें आपका 2 नंबर का, ठीक है। मैं 2 3 4 ऐसे बोलूंगा ताकि बी और डी में आपका कंफ्यूजन नहीं आए। अब वही आपके एक भाग के 3 पात वाली बात कौन सी? कि आपके 4 सवाल है, 47 टू 50 आप निकालो। मेरे वाले से क्रॉस चेक करो, स्पीड बढ़ा देना। जितना अपन ने मस्करी की है, मजाक किया, वो टाइम अपन काम में लेंगे। 50 सवाल का टारगेट मिनिमम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। निकालो, देखें जल्दी से आपका अपना क्वेश्चन नंबर 47 का है। द टाइगर कोट ए फॉक्स। कि बाघ ने या व्याघ्र ने, हिंदी में बाघ कहेंगे और संस्कृत में से व्याघ्र कहते हैं। आपका आपका शेर और बाघ में फर्क होता है। शेर को अपन लॉयन कहते हैं, चीता में भी फर्क होता है। चीता की स्पेलिंग इंग्लिश में क्या है? CHEETAH। आपकी भाषा में CHEETAH। पैंथर एक अलग प्रजाति है, PANTHER। ये सारे के सारे बिल्ली की प्रजाति में काउंट होते हैं, ठीक है। चाहे शेर है, चीता है, पैंथर है, आपका टाइगर है, ये सारे कैट की स्पेसी वहां पर बोले जाते हैं। यहां पर अपना सब्जेक्ट क्या है? द टाइगर है। कोट क्या है आपका? पास्ट फॉर्म बोले तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और फिर यहां पर ए फॉक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब ये बताओ ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट? बहुत बढ़िया जवाब दिया, ठीक है। जी करता आराम से एक डंडा लाके मारूं आपको। ये बताओ मेरे पास में जब एक ऑब्जेक्ट होता है वो तो ना तो डायरेक्ट होता है ना ही इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कब होता है? जब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हों? 2। अकेले ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कोई आधार नहीं होता है। बताओ क्लास में ये बात चली थी अपनी, फिर मात खा रहे हो आप, कहीं भी आपको फंसाया जा सकता है। अब इसका अपन पैसिव बनाएंगे। सेंटेंस कैसा है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव है, ठीक है। तो यहां पर पहले क्या लेकर आओगे? एफॉक्स। उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है? वॉज या वर में। एफॉक्स के साथ क्या लगाओगे? वॉज। वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, क्या है? कॉट। प्रेपोजिशन बाय, उसके बाद में द टाइगर। बताओ पैसिव कौन सा है? 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 48 का है, 48 का, कि डिड द नॉइज फ्राइटन यू। क्या आवाज ने आपको भयभीत किया? क्या इस शोरगुल ने आपको डराया? आप मुझे बताओ कि यहां पर ये फ्राइटन शब्द है, आपको जचा है क्या? यहां सही है क्या? मुझे थोड़ी जानकारी दो इसके बारे में आप। जैसे अपने पास में एक टर्म है, कौन सा टर्म होता है आपका? फ्राइट, ठीक है। फ्राइट के मुझे ये बताओ तीनों फॉर्म क्या होते हैं? क्या होता है?
फ्राइटन तो बस यही मात खाते हो। फ्राइट अपने आप में क्या है आपका, वर्ब नहीं है, क्या है आपका, नाउन है। और नाउन का कोई पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनता, किसका बनता है, वर्ब का बनता है। अगर आपको फ्राइट है, फ्राइट का वर्ब चाहिए, तो फ्राइट का वर्ब वहां पर क्या हो जाएगा बताओ, आपका फ्राइटन हो जाएगा, ठीक है। और फ्राइटन क्या है आपका, बेस फॉर्म है, V1 है, V0 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म अगर आप लगाते हैं तो इसका सेकंड फॉर्म यहां पर क्या बन जाएगा बताओ, देखें आपका फ्राइटन्ड बनेगा। इसके थर्ड फॉर्म में आप वापस लेकर आते हैं तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या लग जाएगा बताओ, देखें आपका वहां पर वापस फ्राइटन्ड लग जाएगा, ठीक है। तो यहां जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि फ्राइट का सेकंड और थर्ड क्या, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट देयर, बिकॉज फ्राइट इज ए नाउन इन इटसेल्फ, ये अपने आप में एक संज्ञा शब्द है, नॉट अ वर्ब देयर, ये क्रिया शब्द नहीं है, ठीक है। अब चलो इसको अपन सोल्व करते हैं। सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक का जब अपन चेंज करेंगे तो प्रश्नवाचक में ही जाएगा भाई, ठीक है। तो डिड किस में चेंज होता है जी, वोज या वर में। वोज या वर किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है कौन आपका, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ऑब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू के अनुसार क्या ले आओगे, वर ले आओगे। क्या बना, वर यू, नोट सेंटेंस में नहीं है, छोड़ो। बी, बीइंग, बीन, ये पार्टिकल यहां लगने नहीं है मेरे भाई, ठीक है। सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, कौन सा है, फ्राइटन, और प्रीपोजिशन बाय, और बाद में द नॉइज का द नॉइज आ जाएगा। पूरा बोलना एक बार जरा, वर यू फ्राइटन बाय द नॉइज। आंसर तीसरा। देखो कंफ्यूज करने के लिए इसने चौथे में देखो एक हल्का सा पार्ट छोड़ा है, क्या कर दिया, फ्राइटन्ड की जगह फ्राइटन, और जो जिसको पता नहीं है ना इसके वर्ब फॉर्म का, वो मेनली तीसरे की जगह चौथे को चूज करेगा, ठीक है। चलो अगले पे आओ, 49 का। हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटेग्रिटी, गांधी जी के एकत्व, गांधी जी के एकता के सिद्धांत पर कौन सवाल पैदा कर सकता है। गांधी की बहुत आलोचक मिलेंगे, ठीक है। पर्सनली मैं भी कह सकता हूं कि बहुत सारी चीजों से मैं गांधी जी से असहमत रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं पॉल साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूं, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी रहा हूं, तो वहां वाले पार्ट के अंदर मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी विचारधाराएं ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि गांधी जी को उन्हें बदलना चाहिए था देश के भलाई के लिए। लेकिन काफी हद तक ऐसी चीजें भी हैं जो उन्होंने देश के लिए बढ़िया भी किया है। ये रेशियो 70-30 है कि 30% उनमें कमियां थी लेकिन 70% अच्छाइयां भी थी, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने भारत को एकता में रखने का सोचा था, इसके बारे में वहां पर कोई सवाल नहीं कर सकता। आज भी ब्लेम लगा दिया जाता है कि गांधी की वजह से देश के टुकड़े हुए हैं। अगर आप डीप में पढ़ोगे ना, गहराई में पढ़ोगे, तो महात्मा गांधी इस बात के लिए कतई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तत्कालीन जो सत्ता के भोगी थे, तत्कालीन सत्ता के लालची कुछ लोग थे, 2-3 जने, उनकी वजह से ऐसा काम हुआ था, अदरवाइज इंडिया बढ़ता नहीं वहां पर। चलो ये बताओ सेंटेंस कैसा है, हु का है, इंटेरोगेटिव है, वापिस किससे बनेगा, हु से और बाई हुम दोनों से बन सकता है। हमें ऑप्शन में किससे दिया हुआ है, बाई हुम से दिया हुआ है। हु से जो लिखा हुआ वो तो चेंज वैसे ही गलत है, क्यों, कैन का कुड किस में होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है, एक्टिव से पैसिव में नहीं होता है। तो हु का अपन बाई हुम बनाएंगे, फिर मॉडल कैन का वापिस कैन रखेंगे। अगर आप दिमाग लगाते हो तो देखो कंपटीशन कितनी आसान होती है। अब इन चारों ऑप्शन में देखो, बाई हुम कितने में है, 2 में है, और बाई हुम के तुरंत बाद में कैन कितने में है, 1 में। मतलब कई लोग कहते हैं ना मैंने पेपर कम टाइम में कर लिया, उनको पता होता है कि कहां पर अपना ऑप्शन सस्टेन कर रहा है, लेकिन अपन पूरा पढ़ लेंगे। फिर बताओ ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है जिसे सब्जेक्ट बना दूं, गांधी है या गांधीज इंटीग्रिटी है, गांधीज इंटीग्रिटी, आपकी भाषा में अखंडता ऐसा बोलते हैं आप। और फिर पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, क्वेश्चनड, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगर आप हु से करते हैं, ठीक है, तो बताओ लास्ट में बाई के साथ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। और अगर हुम से करते हैं तो बाई हुम से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहां एक चीज आपको ये भी सीखने को मिलेगी कि अपने पास में एक टर्म है, ये मैंने बता दिया है आपको, इसका उच्चारण बताओ क्या है आपका, क्वेश्चन, 6 साउंड आएगा आपका, ठीक है। ये क्या है आपका, नाउन भी होता है, ठीक है, और ये क्या होता है आपका, वर्ब भी होता है, ठीक है। वर्ब में क्वेश्चन, क्वेश्चनड, क्वेश्चनड है, और नाउन में अकेला क्या है आपका, क्वेश्चन है, प्लूरल सेंस में क्वेश्चंस हो जाएगा आपका। मैं जो क्लास में नहीं थे उनके लिए यहां लिख देता हूं, इसका जब आप उच्चारण लेते हैं तो आज के बाद में कभी गलत नहीं करेंगे। इसका जो उच्चारण है ना वो क्या बनेगा बताओ आपका, क्वेश्चन, से सीता वाला है, और फिर 6 साउंड इसके अंदर आएगा, क्वेश्चन या क्वेश्चन। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई के ऐसे लोग होते हैं, या फिर आपका आईसीएसई वाले होते हैं, वो क्वेश्चन ऐसा पता नहीं कहां से साउंड लेकर आए, वो उनका है। हो सकता है कि साउथ इंडिया से आ जाए, सदर्न पार्ट से हमें देखने को मिलता है कि उन लोगों का टंग ट्विस्ट उतना बढ़िया नहीं
होता है, तो उनके मुंह से वो क्वेश्चन निकलता है, तो वो कॉपी होता चला गया और लोगों ने क्वेश्चन बोलना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपके केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, या एनवीएस है, नवोदय विद्यालय संगठन है, डीएसएस भी है आपका, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, ठीक है, या फिर आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड कुछ आपके स्पेशल, जैसे आपके सीकर में भी चलता है सेंट मैरीज के नाम से वहां पर एक, ठीक है, या फिर आपके कुछ हैं जो जनरली पुराने इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करते हैं, वहां पर आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग जो पार्ट है ना वो वहां उनका सदर्न फैकल्टी थी। सदन का मतलब दक्षिणी भारत वाले थे, ठीक है, स्पेशली केरला वाले, और वहां वाले पार्ट के अंदर ये समस्या बनती चली गई। केरल वाले साक्षर हैं, पढ़े लिखे अच्छे हैं, ठीक है, नॉलेज बहुत बढ़िया है, लेकिन उनका एक्सेंट बहुत बुरा है। एक्सेंट का मतलब बोलने का लहजा, पिच, इंटोनेशन, ठीक है, आपका उतार चढ़ाव, कहां से बोलना है, कैसे बोलना है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, ये बहुत बुरा है उनका, ठीक है। मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूं यहां पर, इस चीज का देता हूं, आप किसी भी सदर्न पार्ट के आदमी से बात कर लेना और इस शब्द को बुलवाना, ठीक है, बुलवाने का मतलब कोई ऐसा पार्ट आप बातचीत करना कि उसके में से THAT निकले, ठीक है, पता नहीं चलने देना अगले को कि आप ये पूछ रहे हो, नहीं तो शक पका जाएगा। तो यहां वाले पार्ट में जब बोलोगे ना, तो वो वहां पर ऐसा बोलेगा, डैड, ठीक है, ऐसे उसके होठ क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज बाय, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में आप बोलते तो आपको शुरू में तो जब इंग्लिश नहीं आती बड़ा बढ़िया लगता है कि सर क्या बोल रहे हैं, वो बंदा क्या बोल रहा है, मैडम कैसा अच्छा बोल रही है, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन आप देखते हैं कि जब यहां वाले पार्ट में इसका आपको क्या लेना होता है, फोनेटिक लेना होता है, तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता है और उस वाले साउंड से कुछ भी संबंध नहीं रखता है। इट इज दैट। अब दैट को वो क्या बोलते हैं, दैट, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा हूं दैट, कहां जा रहा मेरा चेहरा, दैट, ठीक है, कहां जा रहा है, और दोनों में लग रहा है कि एक जैसा सा साउंड है, नहीं है। और ये चीज इसलिए चली कि यहां वाले पार्ट में पहले स्कूल्स के अंदर देख लो, कॉलेजेस में देख लो, यहां वाले लोगों को इंग्लिश की जानकारी नहीं थी, ठीक है, उन्हें डर लगता था और बाहर से फैकल्टी हायर की जाती थी, और एक प्राइवेट स्कूल वालों ने इसका बहुत बेजा फायदा उठाया कि हमारा टीचिंग स्टाफ कहां का है, केरल का है, ठीक है, बाहर का है, तो उसके नाम पर वो फीस भी अनाप शनाप आपसे वसूलते थे। केरल वाला नाउन पढ़ाएगा तो नाउन ही है, सीकर वाला नाउन पढ़ाएगा तो नाउन ही है, उसके ऐसा तो नहीं कि सीकर वाले के 2 टांग होंगी, केरल वाले के 4 होंगी, ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन उस वक्त ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तब मैं समझा रहा हूं ये चीज कि यहां पर आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग काम में लेते नहीं हो। पूरे भारत के अंदर राजस्थान का एक्सेंट जबरदस्त है, मतलब इतनी जीभ फ्लेक्सिबल है, जिसको आप जितना अच्छा बुलवा सकते हो ना बुलवा लो, लेकिन आप दूसरी जगह काम में लेते हो, उच्चारण में प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसे ईव्स ड्रॉपिंग में काम में लोगे। ईव्स ड्रॉपिंग जानते हो ना, चुगली, ठीक है, उसमें आपकी जीभ बड़ी तेज चटोरी होती है, ठीक है, इसने ये किया उसने वो किया, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि इसका उच्चारण ये होगा उसका उच्चारण वो होगा। हमें भगवान ने इतनी ये अच्छी कला दी है जिसका हम यूज करना नहीं जानते। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि मैं आपकी बात करूं नहीं तो मेरी खुद की बात कर लूं, कोई आएगा आकर ये पूछेगा कहां से हो आप, ठीक है, बच्चा पूछे, साथ वाला टीचर पूछे, और मैंने ये कह दिया सीकर से हूं, शुरू में मानने को तैयार नहीं होता हो, ठीक है, वो कहता है बकवास कर रहा है, सीकर का हो ही नहीं सकता, ठीक है, सीकर वाले इंग्लिश कैसे बोलेंगे, बात समझ में आई, ठीक है, लेकिन वो बंदा उसको प्रैक्टिस करना है, दूसरे को प्रैक्टिस नहीं करना है, दैट इज देयर। इतनी सी तो बात है ना, उसको अंडरस्टैंड अपन नहीं कर पाते। चलो साइड की बातें कुछ चली हैं, वापस अपने टॉपिक पे आ जाओ। बताओ फ्राइटन का थर्ड फॉर्म क्या होना आपका, फ्राइटनड होता है, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला है हु कैन क्वेश्चन के नीचे समवन हैज लिट द फायर, किसी ने आग जला दी है, ठीक। बताओ यहां पर समवन इंपॉर्टेंट है या अनइंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट है। अनइंपॉर्टेंट होने का मतलब बाई समवन लगा भी सकते हो और बाई समवन छोड़ भी सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द गिवन ऑप्शंस देयर। हैज आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ले रहा है लिट, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, द फायर। सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट बताओ क्या बनेगा मेरे भाई, द फायर। सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज, पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बीन। लिट का थर्ड फॉर्म क्या होना है, लिट ही होना है, लिट लिट लिट, जैसे कट कट कट, शट शट शट, पुट पुट पुट, वैसे क्या बनेगा, लिट लिट लिट, ठीक है। और फिर प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद में समवन। ये सेंटेंस स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए डाला है शीट में जो कहते हैं कि समवन हमेशा हटता है। आपके साथ वाले कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये कहते हैं आपका हमेशा समवन हटेगा, इसलिए जानबूझकर डाला है कि समवन को जब आपका पेपर सेटर अनइंपोर्टेंट मानेगा तो ही हटेगा, वो इसे इंपोर्टेंट बनाना चाहे तो कभी नहीं हटेगा। और ये भी बता रखा है बाई समवन और बिना बाई संबंध दोनों आगे, तो आंसर कौन सा होगा, बाई संबंध वाला होगा, ठीक है। ये कहा ना कि आपका समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, उस तरीके से। अब मैंने पांचों में से 4 आपको बता दिए, एक पहले सोल्व करवा दिया, बताओ 4 आउट ऑफ 4 लगभग है, लेकिन पीछे का बेल्ट थोड़ा सा
खाली है, 3 से 4 भाई रह गए आपका। अगले पे आओ 51 to 55। आपका जिनका गलत हुआ है, ये जो आगे वाले में करूं ना, उसके साथ में अपनी प्रॉब्लम हैंड अप्रेज करके पूछ लेना कि सर यहां समझ में नहीं आया, मैं उसे बोर्ड पे सोल्व करूंगा, ठीक है। निकालो 51 to 55, 51 से 55। चलो मैच करो देखें से। 51 का क्वेश्चन है आपका, द स्टॉर्म डिड मच डैमेज, तूफान ने काफी नुकसान पहुंचाया। तो यहां सब्जेक्ट द स्टॉर्म, सेंटेंस असर्टिव या डिक्लेरेटिव है, ठीक है। डिड यहां पर ऑक्सिलियरी है या फिर प्राइमरी वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब है आपकी भाषा में मुख्य क्रिया, तो डिड यहां क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म, किस में जाएगा, वोज या वर में। ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, डैमेज या मच डैमेज, मच डैमेज है, ठीक है। मच डैमेज को पहले ले आओ, सिंगुलर है या प्लूरल है, हाँ सिंगुलर। मच क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहेगा, तो वर आएगा या वोज आएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लेना है, कौन सा आ जाएगा आपका, डन। इसकी तीनों फॉर्म बताओ, डू, डिड, डन। और प्रीपोजिशन बाई के साथ में क्या आ जाएगा, द स्टॉर्म, ठीक है। दोबारा बोलना जरा, क्या है, मच डैमेज वॉज डन बाय द स्टॉर्म। हम कई बार जल्दबाजी में स्टॉर्म कर देते हैं अपन इसे, स्टॉर्म को STORM को क्या लिख देते हैं, STROM, ये मत कर देना, ये स्पेलिंग एरर है, मिस स्पेल्ड आपका बोला जाता है। फिर 52 में समवन सो हिम पिकिंग अप ए गन, किसी ने उसे गन या बंदूक उठाते हुए देखा। बताओ सब्जेक्ट क्या अपने पास में, समवन है, फिर उसके बाद में सो क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और पिकिंग अप ए गन रिमेनिंग पार्ट है। तो पैसिव किससे बन जाएगा, हिम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट ही बना लेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज या वर में तो ही के साथ वॉज आ जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सो का सीन लगेगा, बचा हुआ पूरा लिख दो, कौन सा, पिकिंग अप ए गन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट समवन, चाहे तो अपन बाय समवन को हटा भी सकते हैं, ठीक है। नंबर 53 का, ही वाज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन बाय सर्कमस्टांसेस। यहां पर ये एक्टिव का सेंटेंस नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसका है, पैसिव का है। किससे पता चला, वोज प्लस ओब्लाइज से, वोज है बी फॉर्म, ओब्लाइज्ड अब का थर्ड फॉर्म। अब इसका अपन क्या बनाएंगे, वहां पर एक्टिव बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, ठीक है, बाई हट जाएगा। फिर उसके बाद में वोज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किससे आता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म से। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा, ओब्लाइज्ड ही होगा। तीनों फॉर्म्स क्या है, ओब्लाइज, ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड, मजबूर किया, विवश किया, बाध्य किया, ठीक है। और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम बनेगा, और रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा, टू रिजाइन, ठीक है। अब यहां पर दोबारा बोलना क्या हो जाएगा, सर्कमस्टेंसेस ऑब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन। अगर आपने गौर किया हो इसमें, आपको अगर ऑब्जेक्ट पता है तो आंसर आपके हाथ में है, ठीक है। अगला पार्ट लो 54 में, द किंग गेव हिम ए रिवार्ड, राजा ने उसे पुरस्कार दिया, इनाम दिया। द किंग सब्जेक्ट है, गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है, और ए रिवार्ड भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहां बता सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हिम क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए रिवार्ड क्या मेरे भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अपन दोनों से बनाएंगे, पहले ऑप्शन पे नहीं जाएंगे एक बार, ठीक है। पहले हिम से बना के बताओ क्या होगा, ही वर्ब का सेकंड फॉर्म, वॉज या वर में जाएगा तो वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, बचा हुआ ए रिवार्ड, उसके बाद में बाय द किंग, ठीक है। दूसरे वाला बनाओ ए रिवार्ड से, ए रिवार्ड वॉज गिवन हिम या टू हिम बाय द किंग। बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में एक प्रकार से दिया हुआ है या दोनों से दिया हुआ है, देखो अपन एक एक ऑप्शन को लेते हैं। पहला है ही वॉज गिवन बाय द किंग ए रिवार्ड, ठीक है। दूसरा ही वॉज गिवन द रिवार्ड बाय ए किंग। तो बताओ ये दूसरे वाला होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। रीजन क्या है, ए रिवार्ड को क्या कर दिया इसने, द रिवार्ड, हट गया आपका। फिर तीसरे वाले में ही वॉज गिवन ए रिवार्ड बाय द किंग। अब जो पहला और तीसरा है वो लगभग लगभग दोनों ही सही माने जाते हैं, लेकिन इनमें से प्रीफर करके किसको लोगे आप, पहला किसको मानोगे, बताओ, तीसरे वाले को। जो अपना जो बचा हुआ पार्ट है वो कहां लिखा जाना चाहिए, बाई के पहले। अगर वो ऑप्शन नहीं मिला है तो बचे हुए को अपन कहां ले जाते हैं, सबसे लास्ट में। आपकी क्लास में किसी ने शायद मुझसे पूछा था कि सर इसे मैं लास्ट में ले जा सकता हूं या नहीं, ऐसा कुछ आया था ना। ले जा सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरीली ले जाएंगे या सेकेंडरीली, सेकेंडरीली, ठीक है। जिसे आप सेकेंडरी बोलते हैं उसको अपन ILY में भी बोल सकते हैं, सेकेंडरीली, इस तरीके से भी। तो अपने पास में लास्ट का एक और दिया हुआ है, ए रिवॉर्ड वाज गिवन बाय हिम टू द किंग, लेकिन ये ऑप्शन तब का है जब अपने पास में इनडायरेक्ट से बनाया हुआ नहीं रहता। अगर इसमें मैं प्रेफरेंस छांटू तो मेरे पास में 3 आंसर है, 4 ऑप्शन में से 3 इसकी क्या है, सही है, जिसमें आपका पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, ठीक है। लेकिन नंबर 1 पे, हाँ नंबर चौथे वाले पार्ट में एक चीज यहां गौर ये करना, अपने पास में बता रहा हूं, यहां गौर ये करना कि ए रिवॉर्ड वाज गिवन बाय हिम टू द
किंग, ठीक है। यहां वाले पार्ट में अपने पास में इनको लिखना क्या था, वहां पर ये द किंग कहां ले जाना था, पहले ले जाना था, ठीक है। थोड़ा सा रुको इसमें, तो अपने पास में जो प्रेफरेंस लेंगे तो प्रेफरेंस पहली कौन सी आ जाएगी, 3 नंबर की, दूसरी कौन सी आ जाएगी, पहले की आ जाएगी, और फिर लास्ट में जो थोड़ा सा मिसटाइप कर दिया यहां पर, हिम की जगह क्या होना चाहिए था, किंग होना चाहिए था, किंग की जगह क्या होना चाहिए था, हिम। तो तीसरी प्राथमिकता क्या आ जाती, नंबर 4 का आ जाता, ठीक है। और उसमें अगर अपन दूसरे वाले को भी सही करना चाहें तो उसमें दा की जगह क्या कर दो आप, ए कर दो, वो भी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथे वाले में हिम और किंग को अगर आगे पीछे नहीं किया तो मीनिंग थोड़ा बदल जाएगा, राजा ने उसे दिया है, उसमें उल्टा हो जाएगा, उसने राजा को दे दिया, इस तरीके से वहां बदल जाएगा। अब इसमें मीनिंग कौन से का लूं, पहले का लूं या तीसरे का लूं, बताओ, तीसरे का आ जाएगा, ठीक है। अगले पे आओ 55 का, द मेंबर्स शुड एडहियर, एडहियर का मतलब बताओ क्या होता है, ध्यान देना, पालन करना, ठीक है, वो क्या है, एडहियर। एडहियर अपने साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है हमेशा, कौन सा, टू लेता है, और बचा हुआ कौन सा, ऑल द डिसीजंस, डिसीजंस है या डिसीशंस, जय नहीं आएगा, सह साउंड आएगा आपका। अब ऑब्जेक्ट बताओ कि इसमें कौन सा है, ऑल द डिसीशंस, मॉडल क्या है आपका, शुड है, पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बी, एडहियर का सेकंड और थर्ड दोनों ही क्या होते हैं, एडहियर्ड होता है, इसके साथ फिक्स में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब बताओ यहां पर बाई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि टू किसके लिए है, एडहियर्ड के लिए, और बाई किसके लिए आएगा, द मेंबर्स के लिए आ जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा करोगे बताओ, 3 नंबर वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। बताओ 5 आउट ऑफ 5 लगभग सही है, लेकिन जिनका किसी का प्रॉब्लम का इशू है वो मुझे एक बार बता दो कि सर 51 से 55 में यहां ये प्रॉब्लम है, 51 टू 55, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, नहीं है ना, चलो ठीक। 56 टू 60, 56 से 60 निकालो, निकालो देखें जल्दी से, अगर प्रॉब्लम है तो बेशक पूछ सकते हो आप। चलो मैच करो। 56 का सवाल है, दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स, वे शस्त्र या जो आपके हथियार हैं उन्हें नहीं डाल रहे हैं, मतलब सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो समर्पण नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर अपने पास में ऑब्जेक्ट कौन सा बताओ, आर्म्स है, आर्म्स होता है या आर्म्स, आर्म्स, ठीक है। फिर उसके बाद में बहुवचन है तो क्या ले लेगा, आर ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद वाले पार्ट में बताओ यहां पर नेगेटिव है तो क्या लगेगा, नॉट लगेगा। उसके बाद इसमें आईएनजी के पैटर्न में क्या लगा दोगे, बीइंग, फिर ले का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बताओ ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, और इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आएगा, डाउन, प्रेपोजिशन बाई, और दे का देम, देम अनइंपोर्टेंट भी हो सकता है और इंपोर्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आंसर बताओ कौन सा है, बोलो आपका, ठीक है। नंबर 57 का सवाल, द बॉयज किल्ड द स्नेक विथ ए स्टिक, लड़कों ने लकड़ी से सांप को मारा। अब यहां पर एक चीज ये देखना, द बॉयज सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, द स्नेक क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, विद ए स्टिक क्या है आपका, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ये बताओ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या जाएगा आपका, द स्नेक, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज या वर में क्या ले लेगा, वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, फिर बाई द बॉयज विद ए स्टिक। अब गौर करो, इसने ऑप्शन में विद ए स्टिक बाई के पहले नहीं दिया ना आपको, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया, ये प्राइमरी आंसर है या सेकेंडरी, सेकेंडरी है। प्राइमरी होता तो विद ए स्टिक कहां जाता आपका, बाई के पहले आ जाता, जो हमें अवेलेबल नहीं है। फिर नंबर 58 का, आई लाइक लुकिंग एट द मून एट नाइट, मैं रात को चंद्रमा को देखना पसंद करता हूं। पहले उसमें आप ये बताओ, आपने ऑब्जेक्ट किसको बना रखा है, ए स्नेक को, द स्नेक को आप ए स्नेक नहीं कर सकते, द स्नेक क्या है, डेफिनिट है, ए स्नेक क्या है, इंडेफिनिट है, तो ए स्नेक तो वैसे ही गलत हो गया ना, सही में पहले नहीं दिया हुआ है, सही में पहले होना चाहिए था, ठीक है। अगला लो, इसमें अगला कह रहा है कि मुझे रात को चांद देखना पसंद है, तो आप ये बताओगे आई सब्जेक्ट है, लाइक क्या बताओ आपका वहां पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब उसके बाद में ये बताओ यहां पर आपका लुकिंग है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है या फिर नाउन है, नाउन है ये, ठीक है। और यहां पर जो अपना ऑब्जेक्ट बनेगा ना, वो ऑब्जेक्ट लुकिंग एट द मून पूरा ही बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लुकिंग एट द मून एट नाइट, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, जिसे आप सब्जेक्ट में डाल दोगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इजएमआर में एक वचन में क्या ले लेगा, इज, ये बता रखा है जेरंड सिंगुलर होता है, ठीक है। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम करता तो प्लूरल नहीं होता बल्कि सिंगुलर होता है, नॉन फाइनाइट के अंदर आपका, तो यहां इजएमआर में से इज ले लेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा लाइक, प्रेपोजिशन बाई, और आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में हो जाएगा, ठीक है। अब अगले पार्ट पे आओ, यू सरप्राइज मी, आप मुझे अचंभित करते हैं, तो यहां बताओ इसमें मी का क्या बनेगा, आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें जाएगा, इजएमआर में, आई के साथ क्या लग जाएगा,
एम वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सरप्राइज। ठीक है, तो आंसर इसमें इतना ही दिया हुआ, आई एम सरप्राइज, मतलब कोई दिक्कत नहीं। यू को इसने क्या माना, अनइंपोर्टेंट। मैं बार बार कह रहा हूं, दे को इसने क्या मान रखा है, इंपोर्टेंट। समवन को क्या मान रखा है, इंपोर्टेंट। यू को क्या मान रखा है, अनइंपोर्टेंट। तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है इंपोर्टेंट और अनइंपोर्टेंट की, ये डिपेंड किस पे करता है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि क्या इंपोर्टेंट है क्या अनइंपोर्टेंट है। चलो अपन यू को इंपोर्टेंट मान के बनाते हैं, ठीक है। तब बताओ क्या आएगा, बाई यू आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। सरप्राइज अपने साथ क्या लेता है, विद या एट लेता है, ठीक है। सरप्राइज के साथ बाई नहीं लिखता प्रीपोजिशन, अगर वहां पर पर्सन है तो विद आएगा, और अगर इशू है तो एट आएगा। यू क्या है आपका, पर्सन है, तो बताओ क्या आएगा वहां पर, एट यू या विद यू, विद यू। ठीक है, दोबारा पूरा बोल के बताओ जो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। बताओ क्या बना, आई एम सरप्राइज विद यू। ठीक है, अगर होता तो विद यू आता, बाय यू नहीं आता। नंबर 60 का है, इसे आप एक बार फिर देख लो। मैं 20 सेकंड आपको फिर देना चाहूंगा और उसके बाद में इसे बोर्ड पे करूंगा और आपसे एक ही सवाल पूछूंगा कि नंबर 60 का किसका सही है। बाकी मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, बाकी आपके चारों सही आ जाएंगे। ठीक है, 60 वाला दोबारा देखो एक बार। हो गए 20 सेकंड्स आपके। बताओ यहां पर सवाल क्या अपना बोलो, देखे नंबर 60 का क्वेश्चन बताओ क्या है। ही लाइक्स, बताओ, पीपल टू कॉल हिम सर। ये आदत आप में नहीं होनी चाहिए भाई। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ आपके इंस्टीट्यूट्स के मालिक हैं, वो क्या कहते हैं, हमें आप सर कहो, हमें आप मैडम कहो, हमें आप बॉस कहो, ऐसा सुना होगा आपने। ठीक है, ये इगोइस्टिक नेचर है। आप किसी भी पद पे चले जाएं, अगला सम्मान आपको जबरदस्ती नहीं देगा, अपनी मर्जी से देगा। देता तो ठीक है, नहीं देता तो डजंट मैटर। आप एक कलेक्टर के ऑफिस में जाते हैं तो आपको कोई बददे नहीं करता कि मे आई कम इन सर बोले, आपकी मर्जी है तो सर लगाओ, नहीं तो आप इतना भी कह सकते हो मे आई कम इन। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं देते हैं, बाध्यता नहीं होनी चाहिए। यहां ये बताया कि ही नाम का कोई आदमी है जो ये चाहता है कि लोग उसे क्या बुलाएं, आपका सर कह के बुलाएं। अब आपको सीखना क्या है कि अगर अपने पास में ऐसा वर्ब आता है, कौन सा, लाइक का वर्ब आता है, और उसके बाद में आगे हमें क्या दिया जाता है, इसमें फुल इंफिनिटिव दिया जाता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया जाता है, तो मैं पैसिव लाइक का नहीं बनाना है, इन्फिनिटिव का बनाना है। ठीक है, मतलब लाइक या लाइक्ड या लाइक्स जैसा वैसा का वैसा रह जाएगा। तो इसमें जो आपका एक्सचेंज है वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ही सब्जेक्ट है और ही का ऑब्जेक्ट ही क्या बन रहा है, हिम बन रहा है, तो इसको एक्सचेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सेम ही जाएगा आपका। तो हिम का वापिस बताओ यहां पर आप क्या लेकर आ जाओगे, ही लाइक्स का वापिस क्या रखोगे, लाइक्स। पीपल इंपोर्टेंट है या अनइंपोर्टेंट, अनइंपोर्टेंट। पैसिव किसका बना दोगे, इन्फिनिटिव में आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें जाएगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर बताओ ही लाइक्स टू बी कोल्ड, यहां तक बनाया, लेकिन अब इसका मीनिंग गलत हो जाता है। ठीक है, मीनिंग क्या है वहां पर कि वह अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करता है, सर। अब अपना इशू ये बचेगा कि अपने को सर कहां लिखना है, सर लास्ट में लिखना है या फिर हमें पहले लिखना है, बस इतना बताना है। बताओ कहां लिखोगे, आपका पहले लिखोगे, गारंटीड है। ऐसा लिख दो, ही लाइक्स सर, उसे श्रीमान पसंद है, उसे श्रीमान कहलवाना पसंद है, तो सर कहां चला जाएगा, यहां वाले पार्ट में। ठीक है, ये इसका क्या बन गया, पैसिव। मैंने बोला कि पीपल क्या है, अनइंपोर्टेंट है, इसे छोड़ा भी जा सकता है और क्या किया जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। अब बची बात की सर हम तो लिखेंगे ही, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे आप ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो पीपल आएगा या बाई पीपल, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन में दिया तो करेक्ट होता है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें छांट लो नजदीकी आंसर कौन सा, बताओ आपका एक है ना, कितनों का सही था, लगभग का है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आराम से। अगले पार्ट में आओ, 61 टू 65। थोड़ा सा चेंज मिल गया आपको, ये मैंने चीज पहले बताई नहीं थी आपको। 61 टू 65 निकाल लो। 61 वाले पार्ट पे है, द पीपल इलेक्टेड हिम चेयरमैन। इसका डिक्शन बताओ भाई, स्पोका या स्वोका बताओ इसका। द पीपल सब्जेक्ट है, इलेक्टेड क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हिम क्या है ऑब्जेक्ट है, और चेयरमैन क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, हिम से बनाएंगे तो हिम का ही आ जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज या वर में ले लेगा, क्या आ जाएगा वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म इलेक्टेड, बचा हुआ क्या है चेयरमैन, उसके बाद में बाय द पीपल। ठीक है, नंबर 62 है, द शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर। इस कमीज को मैं ज्यादा नहीं पहन सकता, मतलब फेड हो गया है, पुराना हो गया है, ठीक है, या सूट नहीं करता है, या वहां पर आपका फिटिंग में नहीं है, जो भी कमी होगी। बताओ सब्जेक्ट वाला पार्ट ऑब्जेक्ट वाला दिक्कत नहीं देगा, दिक्कत देगा एक्टिव पैसिव का। सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का, पैसिव। कैसे पता चला, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर मुझे बता दो ये WORN है ना, इसके तीनों फॉर्म बता दो मुझे जल्दी से, बताओ देखें। अपना फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है आपका वेयर, ठीक है। सेकंड क्या बताओ देखें इसमें
वॉ, और थर्ड इसमें क्या बन जाएगा, वॉन। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। इसका मीनिंग क्या है, पहनना। ठीक है, अब ये बताओ यहां इसका पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट आई, और निगेटिव में क्या जाएगा, कैन नॉट। उसके बाद में सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेयर, बी हट जाएगा, वॉन का वेयर बन जाएगा, और बचा हुआ टुकड़ा अपन लगा देंगे। कौन सा बताओ, देखें आपका, दिस शर्ट एनी लॉन्गर। ठीक है, अगले पे आओ 63 में, द सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो। परिस्थितियों ने मुझे मजबूर किया कि मैं जाऊंगा, या जाने के लिए मजबूर किया। तो बताओ यहां पर सब्जेक्ट क्या है, द सर्कमस्टेंसेस, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। आई के साथ में क्या लगा दें, शैल, जनरल शैल ही आएगा आपका। फिर पार्टिकल क्या लगेगा, बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज्ड, बचा हुआ टू गो, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन बाई के साथ, बाई द सर्कमस्टांसेस। इसका उच्चारण बोलना, सर्कमस्टेंसेस, सीज, सेज या सिज, ई साउंड आएगा। नंबर 64 में, दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन। ग्रेड 2 का सवाल रहा है आपका आरपीएससी का। ठीक है, ये एज इट इज सवाल आया हुआ है कि उन्होंने दरवाजे को हरा रंग कर दिया है। बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में ऑब्जेक्ट कौन सा है, द हाउस। सब्जेक्ट बना लो, द हाउस एक क्वेश्चन में हैव की जगह क्या लेगा, हैज। पार्टिकल क्या लगेगा, बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म पेंटेड, बचा हुआ ग्रीन, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देन। अब चेक कर लो, आरपीएससी के ऑप्शंस ऐसे हैं, ठीक है, कि उन्होंने दे को क्या माना है, इंपॉर्टेंट माना है। तो मैंने बार बार कहा है कि ये चीजें रट्टा मत मारना। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि सर ये तो अनइंपॉर्टेंट है, देखो ये लिस्ट बना पड़ी, उनकी नोट्स में लिखी हुई होती है, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। फिर अगला 65 पे लो, whom does he look for। बताओ यहां पर whom का सिखा रखा पैसिव, whom का पैसिव whom से बनेगा या who से, who से बनेगा। whom को who में चेंज कर दो, और फिर does किस में जाएगा, इज एम आर में। whom वाले सेंटेंस में क्या नहीं होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो क्या नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लोगे, सिंगुलर के अकॉर्डिंग। इज एम आर में सिंगुलर दो होते हैं, इज भी होता और एम भी। जो जनरल सिंगुलर है वो कौन सा है, इज है आपका। तो क्या लगेगा, हु इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म लुक का, बोलो। अब देखो यहां, नहीं नहीं, इतना चांस वहां कौन देगा भाई। एक बार किसी के साथ फेरे ले दिए, घर आके आपको दुल्हन कौन चेंज करने देगा, कोई चेंज नहीं करने देगा। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में अपन ले लेंगे तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म मैंने क्लास में बता रखा है, उसके बावजूद भी आप गलत करते हो। बताओ लुक्ड है या लुक्ड है, तय साउंड आपका। ठीक है, और इसके साथ में देखो ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट आया है, तो फ्रेजल वर्ब में इसमें क्या दे रखा है, प्रीपोजिशन आपका, बोलो फोर। फोर इसके साथ ही रहेगा, वो चेंज वहां पर नहीं होगा। और लास्टली अपन देखते हैं तो पूरा बताओ क्या बन जाता है, हु इज लुक्ड फॉर बाई ही का हिम। अब ये फोर किसके अकॉर्डिंग है, लुक्ड के, और बाई किसके अकॉर्डिंग है, हिम के अकॉर्डिंग है। आई बात समझ में आपके। अब अगला पार्ट बनाएं उससे पहले बताओ आपका 61 टू 65, 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5 कम हो गए हो भाई, संख्या थोड़ी घटी है। 66 से 70, 66 से 70 लगा दो, देखें आपका। और प्रॉब्लम साथ में पूछ लेना जहां दिक्कत आती है, बनाओ, मैच करो, देखें। इनकी एक प्रॉब्लम आई है, थोड़ा सा अपन रिवर्स चलेंगे। पीछे वाले चलो में आपका 58 का क्वेश्चन है, इनको थोड़ी दिक्कत रही है 58 वाला। इसमें एक चीज ये देखो कि आई आपका सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और लुकिंग इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप अगर देखते हैं लुकिंग मतलब देखना, तो क्या देख रहा है बताओ आपका, एट द मून, चंद्रमा की तरफ। तो इतना पार्ट तो कंपलसरी एक साथ ही रहेगा, कौन सा, लुकिंग एट द मून। बचा हुआ एट नाइट है, आप इसके साथ रख सकते हैं, और चाहे तो बाई के पहले रख सकते हैं, और चाहे तो सबसे लास्ट में रख सकते हैं। उसकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं, किसकी, एट नाइट की। शुरू में आ सकता है उसके साथ, बाई के पहले आ सकता है, और सबसे लास्ट में जा सकता है। इन्होंने ऑप्शन में किसको चूज किया, एट नाइट को, शुरू में चीज किया। ठीक है, तो वहां पर पूरा क्या बन जाएगा, लुकिंग एट द मून एट नाइट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इजमार लेगा, तो लुकिंग जेरंड है, सिंगुलर है, क्या लेगा इजमार में से, इज ले लेगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक का क्या होगा, लाइक्ड होगा, और उसके बाद प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, बाई। आई किस में चला जाएगा, मी। तो आपको ऑब्जेक्ट पहचानने में तकलीफ हुई है। ठीक है, सवाल नंबर लो अपना 66 का 66 आपका, हु गेव यू परमिशन टू एंटर। आपको प्रवेश करने की अनुमति दी किसने। बताओ यहां हु का पैसिव हु से बनाया है या बाई हुम से, अपन बाई हुम से बना लेंगे। बाई हुम के बाद में गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जाएगा, वोज या वर में। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग अपन क्या ले लेंगे, वर ले लेंगे। तो बाई हुम वर यू। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, गिवन, बचा हुआ परमिशन, और उसके बाद में पार्ट क्या लगाएंगे, टू एंटर। इंटर है या एंटर, एंटर है। ठीक है, लास्ट में अपन बाई नहीं लेंगे क्योंकि बाई अपना पहले प्लेस हो गया है। इसका आंसर पूरा एक बार बोल दीजिएगा, क्या है, बाई हुम वर यू गिव परमिशन टू एंटर। नंबर 67,
द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप, प्रधानाचार्य ने उसे एक छात्रवृत्ति प्रदान की है। तो सब्जेक्ट द प्रिंसिपल है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम भी है और ए स्कॉलरशिप भी है। ज्यादा बढ़िया किससे बनाना रहेगा, हिम से। हिम से नहीं मिले तो अपन किससे बनाएंगे, ए स्कॉलरशिप से। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनडायरेक्ट का पैसिव ज्यादा अच्छा माना जाता है बजाय किसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो हिम से क्या बनाया आपने, ही, एक वचन में क्या लेंगे, हैज, पार्टिकल क्या आएगा, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ग्रांटेड, बचा हुआ ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। पहली प्राथमिकता का आंसर मिला हुआ है, आगे माथापच्ची नहीं करनी अपने को। नंबर 68 का, ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हिज टीचर ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन, हाल ही की परीक्षा में मिली सफलता पर उसके अध्यापक के द्वारा उसे बधाई दी गई। तो ये बताओ एक्टिव का सेंटेंस है या पैसिव का, पैसिव का सेंटेंस है। ठीक है, कैसे पता चला, वॉज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। ठीक है, बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। और प्लस में एक चीज ये देखो, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, बाई के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिज टीचर, वो पहले ले आओ। और बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में वॉज के साथ थर्ड फॉर्म किसका बनता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का बनता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा है, कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, कौन सा, हिम। और ये ध्यान रखना कि कॉन्ग्रेचुलेशन का जब वर्ब बनाते हैं कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो ये अपने साथ में इररेगुलर पैटर्न में एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है। कौन सा लेता है, ऑन लेता है, जो इसके तुरंत बाद भी आ सकता है, एक या दो शब्द छोड़ने के बाद भी आ सकता है। तो यहां हमें क्वेश्चन में भी ऑन दिया हुआ है, यहां भी मिलेगा आपका। तो ये जो ऑन है ना, ऑन सक्सेस के लिए नहीं है, ऑन किसके लिए बताओ, कॉन्ग्रेचुलेटेड के लिए है। ठीक है, तो यहां लिखा ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस, बचा हुआ इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बताओ इसमें आंसर एक बार फिर बोलना दोबारा, क्या हुआ आपका, ही या हिज, हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। एक चीज ये ध्यान रखना, सक्सेस या सक्सेस से, ठीक है ना। और इसका नाउन बताओ, सक्सेस का क्या क्वेश्चन है, सक्सेस खुद ही क्या है, नाउन है। वर्ब बताओ इसका क्या है, सक्सेशन। क्या बढ़िया जोड़ा है ना। इन्होंने कहीं से रट्टा मारा है कि वर्ड के साथ आईओएन जोड़ दो, सफिक्स, क्या बन जाता है, नाउन। यहां पर आपकी किसी किताब का या किसी टीचर का पोत आ गया है सामने। ठीक है, यहां वाले पार्ट में गौर करना, अपने पास में ये जो टर्म है, ये वाला सक्सेस, ये क्या है बताओ, आपका नाउन है। ठीक है, और यहां वाले पार्ट में अगर आप ऐसा लिखते हैं इसे, ये सक्सीड, बताओ ये क्या है, आपका वर्ब है। ठीक है, सक्सेशन क्या होता है, उत्तराधिकार होता है, वो भी अपने आप में क्या है, नाउन ही है। ठीक है, मैंने पहले कहा कहीं बीच बीच में अगर पिंच कर दूं, थोड़ा इंसल्ट कर दूं, तो फील करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बटना भी कुछ नहीं है तो करना ही मत ना। ठीक है, आगे आ जाओ इसमें। नेक्स्ट वाला 69 का आपका, हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, क्या किसी ने सारे आवश्यक प्रबंध कर दिए हैं। बताओ इसमें सेंटेंस कैसा है, अरे इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक है भाई, किन ख्यालों में खोते हो। बताओ ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो किससे चालू हो जाएगा, हैज या हैव से। किसके कोडिंग आएगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट बनेगा किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, एक वचन या बहुवचन, बहुवचन। तो हैज या हैव, पार्टिकल क्या जोड़ोगे, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, मैड, उसके बाद में बाई समवन। ठीक है, नंबर 70, वी विल नो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 months, कि ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं इसके नतीजे हमें 6 महीने बाद में मिलेंगे। बताओ वी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। आउटकम का मीनिंग रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो इसमें जो अपना ऑब्जेक्ट है वो पूरा यहां पर आ जाएगा, किससे जुड़ा हुआ है, प्रीपोजिशन आउ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बोलो क्या बनना है, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, और मॉडल क्या है, विल, पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म नाउन, और नाउन के लिए ये ध्यान रखना कि फिक्सेशन में क्या जुड़ता है, आपका टू जुड़ता है। ठीक है, और टू के बाद में क्या आ जाएगा बताओ, बोलो, अरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट में आप ये बताओ कि विल है, विल के बाद में बी जोड़ के आपने क्या लगाया है, नाउन जोड़ा है। और आप चाहें तो आप बाई अस वाला पार्ट है उसमें क्या लिख सकते हैं, टू अस, और नहीं है तो अस को क्या मान लो, अनइंपोर्टेंट। दोबारा बोलूं, बताओ शुरू में क्या आएगा, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, फिर क्या लगेगा, विल, फिर बी, उसके बाद नाउन, फिर क्या आ जाएगा बताओ आपका, अगर फुल स्टॉप लगाते हैं इसका मतलब तो वहीं पर खत्म हो गया पैसिव, और चाहे तो वी को लगाना चाहे तो बाई अस या टू अस, बोलो टू अस। ठीक है, अब बताओ इसमें अपने पास में यहां वाले पार्ट में अस को इन्होंने क्या मान रखा है,
अनइंपोर्टेंट। तो एक चीज सीख लेना कि अगर अस लगाते तो यहां पर बाई एस नहीं आता, क्या आता, टू एस आता। ठीक है, आंसर बोलो कौन सा लोगे। ठीक है, अगले पार्ट। अच्छा, इनका इन्होंने ये कहा कि सर द आउटकम विल बी नाउन ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 मंथ्स। बताओ नाउन के साथ आउ की आवश्यकता नहीं है, गलती मिल गई। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो और बोलो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे बताओ 5 में से 5। सर डाउन जा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर हो गया फिर कि आता है हमें वॉइस। चलो 71 से 75 निकाल दो, 71 से 75। इसीलिए तो सेशन रखा था ये कि एक्सरसाइज में थोड़ा डिस्कस हो जाए, अपनी प्रॉब्लम पूछ लो। एक भी गलत हो रहा है तो नुकसान में हो, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 का है, देखो इसमें, व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ ए सेंट। एक संत या महात्मा की जिंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहां पर ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव पैसिव किस में बनेगा, वापिस इंटेरोगेटिव में बनेगा। तो वोट का अपन वोट ले आएंगे, डू किस में चेंज होता है, इज एम आर में। तो ये बताओ यहां पर अपन क्या लेकर आएंगे, इज एम आर में से। कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास में इसमें क्या नहीं है, बताओ देखें आपका वहां पर, बोलो। ऑब्जेक्ट, प्रॉपर ऑब्जेक्ट अपने पास नहीं है, नहीं है तो अपन सिंगुलर मानते हैं, तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, नो का थर्ड फॉर्म क्या है, नाउन। ठीक है, नाउन अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। बताया था अभी आपका कि व्हाट इज नाउन टू। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दोगे, क्या आ जाएगा, यू। बचा हुआ पार्ट क्या है, अबाउट द लाइफ ऑफ ए सेंट। ये गलती मत करना, द लाइफ ऑफ ए सेंट को आप ऑब्जेक्ट मत मानना, उसके पहले एक प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है अबाउट, तो वो ऑब्जेक्ट है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, पीपी जिसे आप शॉर्ट में कहते हो आपका। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, व्हाट इज नोन टू यू अबाउट द लाइफ ऑफ ए सेंट। ठीक है, और ऑफ में बार बार बता चुका हूं, ऑफ नहीं होता क्या है, अब होता है। नंबर 72 का, आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सूर्यास्त के पहले यह कार्य खत्म कर दें। ऑब्जेक्ट कौन सा है, यू है, यू का सब्जेक्ट यू आएगा। एक्सपेक्ट क्या है आपका, फर्स्ट फॉर्म है, किस में जाएगा, इज एम आर में। क्या ले लेगा, आर। एक्सपेक्ट का थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप लगा दो बचा हुआ कौन सा, टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। और चाहो तो लास्ट में क्या आ सकता है, बाई मी आ सकता है। चाहो तो आई को अनइंपोर्टेंट मान के बाई मी को हटाया जा सकता है। ठीक है, 74 पे लो, द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट समवन वाज रिकॉर्डिंग देयर कन्वर्सेशन। कि जो तस्कर हैं उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि कोई उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। देखो इसमें कॉमन सेंस की बात है, पैसिव दोनों टुकड़ों की बन सकती है इसमें, लेकिन अगले ने पहले की नहीं पूछी है, अगले ने ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसकी पूछी है, बाद वाले की पूछी है, दैट के बाद वाले की। मैंने नाउन फ्रेज में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में लिखवा रखा है असर्टिव में, जो सेंटेंस में दो क्लोजेस होते हैं, दैट से जुड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नेचर का, उसकी पैसिव 3 तरीके से बनाई जा सकती है। इसने आपसे कौन से पूछी है, दूसरे वाले से, जो अपन ने 3 पढ़े हैं उसमें से दूसरे वाले से पूछी है। तो पहला एज इट इज लिख दो, क्या लिखा है इसमें, द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज। दैट के बाद पैसिव बना दो, दैट के बाद दूसरे क्लोज का ऑब्जेक्ट क्या है, देयर कन्वर्सेशन। ये एक वचन है बातचीत, अनकाउंटेबल में। क्या ले लेगा बताओ, वॉज या वर में से, वॉज। आईएनजी के लिए क्या आएगा, बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिकॉर्डेड। ठीक है, और उसके बाद क्या जाएगा, बाई संबंध। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, संबंध को हटा भी सकते हैं, ये बार बार कह रहा हूं मैं आपको। फिर नंबर आपका 74 का लो, डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन। क्या कभी किसी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति मशीन को चलाता कैसे, उसे संचालित कैसे करता है। तो यहां पर डिड से स्टार्ट होने का मतलब क्या है बताओ आपका, इंटेरोगेटिव है, किसमें चेंज होगा, वोज या वर में। पहले आप वोज या वर किसके अकॉर्डिंग लाओगे बताओ देखें आपका, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनना ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट कौन सा है बताओ देखें आपका वहां पर, इट है ना, इट सिंगुलर है, क्या ले लेगा, वॉज ले लेगा। क्या आ जाएगा, वॉज इट। अब ये एडवर्ब इसके साथ आएगा, कौन सा, एवर। ठीक है, तो वॉज इट एवर, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, क्या है, मैड। बचा हुआ क्लियर। इन्होंने एनीवन को क्या माना है, अनइंपोर्टेंट, बाई एनीवन नहीं लिखा है। फिर हाउ के बाद में अगले क्लोज की भी क्या बनाई है इन्होंने, पैसिव बनाई है। ठीक है, अगले क्लोज में ऑब्जेक्ट क्या है, द मशीन है। ठीक है, द मशीन के बाद में बताओ ऑपरेट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, किसमें जा रहा है, इज एम आर में। तो बताओ यहां पर ये एक वचन के लिए क्या ले लेगा आपका, इज ले लेगा। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो कौन सा, ऑपरेटेड। और एनीवन को इन्होंने अनइंपोर्टेंट माना है, तो जाहिर सी बात है कि वन को भी क्या मानेंगे, अनइंपोर्टेंट। या तो एनीवन को इंपोर्टेंट मानते तो वन को भी मान लेते, और जब एनीवन को अनइंपोर्टेंट माना है, वेग माना है, तो वन भी क्या हो जाएगा, अनइंपोर्टेंट। इसका दोबारा बोल दो, थोड़ा अच्छा सवाल मानूंगा। बताओ क्या है इसमें, वॉज इट ever made clear how the machine is
ऑपरेटेड। अब ये बताओ लास्ट में इसमें फुल स्टॉप आएगा क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क ही आएगा। 75 पे लो। बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रोंग्ड विथ मैन विमेन एंड चिल्ड्रेन मेकिंग वेरियस परचेजेस। त्योहारों के पहले पुरुष, औरतें और बच्चों से ये दुकानें हैं खरीदारी के लिए खचाखच भरी हुई मिलती हैं। ठीक है, ये जो होता है ना थ्रोंग, थ्रोंग का मतलब होता है ठूस ठूस कर भरा हुआ होना। ठीक है, पैर रखने को जगह नहीं होना, उसे अपन कहते हैं थ्रोंग कहना। और ये ध्यान रखना, एक चीज और सीखने को मिल रही है, थ्रोंग के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है। कौन सा? विद आता है। ये इरेगुलर पैटर्न में है, इसे अंडरलाइन कर देना। ये आपकी उस शीट में नहीं है, जो मैंने दिया था वहां नहीं है। यहां वाले पार्ट में बताओ, इसमें एक्टिव का सेंटेंस है या पैसिव का? पैसिव का है। आर क्या है? बी है। थ्रोंग्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अब इसका एक्टिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ढूंढो। बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें आपका? मैन, विमेन एंड चिल्ड्रेन, तीनों शब्द ऑब्जेक्ट हैं आपका। ठीक है, ये सब्जेक्ट बना दो। फिर आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किससे बनता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है। तो थ्रोंग का पार्ट लेते हैं तो थ्रोंग, थ्रोंग्ड, थ्रोंग्ड ऐसा बनता है। फर्स्ट क्या आ जाएगा? थ्रोंग आ जाएगा। थ्रोंग के साथ क्या जोड़ोगे? प्रीपोजिशन विद जोड़ोगे आपका। ठीक है, अब एक चीज ये बता दो, ये विद यहां मैं लिखूं या नहीं लिखूं? नहीं। पैसिव में जो हमारा फिक्स दिया हुआ है वो एक्टिव में क्या हो जाता है? हट जाता है। जैसे मैं कहता हूं आई नो यू, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? यू आर नोन टू मी। एक्टिव में नो के साथ टू नहीं है, लेकिन पैसिव में नोन के साथ में क्या है? टू है। तो यहां पर ये विथ नहीं आएगा, विथ हटेगा। अब बोलो क्या बना? मैन, विमेन एंड चिल्ड्रेन। थ्रोंग के बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो। कौन सा बताओ आपका वहां पर? ठीक है, द शॉप्स, और बचा हुआ सारा एक साथ जोड़ दो। कौन सा? बिफोर फेस्टिवल्स मेकिंग वेरियस परचेजेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना 76 to 80 करो ना, उससे पहले बताओ 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5। अब जिनके गलत है ना, वो एक बार चेहरा घुमा लो, एक बार हाथ खड़े रखना जिनका सही है। ठीक है, अब देखो जिनका गलत है। देखो धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ नहीं रही है, बल्कि घट रही है सर। ठीक है, और शुरू में आपको जब मैं करवा रहा था क्या लग रहा था? आ रहा है सर, यही बंद कर दो, चाहे नया टॉपिक स्टार्ट कर दो। अब आप ये मत कहना एक गलत है, दो गलत है। ठीक है, वही परीक्षा में आता दिक्कत पैदा करता है। अगला निकालो इसमें 76 to 80, 76 से 80। सुनो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। व्हाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी टू यू? आपके पापा ने आपको पैसा देने से मना क्यों किया? ठीक है, तो ये बताओ, इसमें इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वाई का शुरू में क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। फिर डिड किस में जाना चाहिए आपका? वॉज या वर में। तो यहां पर अपने को लेना किसके अकॉर्डिंग है ये बताओ, देखिए आपका। ठीक है, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट बनेगा किसका आपका वहां पर? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट किसको ले लोगे बताओ इसमें आपका? द मनी। अनकाउंटेबल में क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। वाई वॉज द मनी। ठीक है, और फिर यहां पर बताओ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? रिफ्यूज्ड। कायदे से एक क्लोज में पैसिव एक ही बार बनना चाहिए, लेकिन इसने हमें टेस्ट किया है कि आपको पता है क्या कि मैं दो बार बना सकता हूं क्या? ये बिल्कुल लोअर लेवल का पार्ट है। ठीक है, यहां ग्रामर नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी टेस्ट किया जाता कई बार एग्जामिनेशन में आपको, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए। इसने रेफ्यूज्ड का भी पैसिव बनाया है, और टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फुल इंफिनिटिव का भी बनाया है। तो वहां क्या लग जाएगा? टू बी गिवन। बचा हुआ टू यू बाय योर फादर। कायदे से अगर अच्छा बनाते हैं तो उसमें हमें दोनों का एक साथ पैसिव नहीं बनाना चाहिए, लेकिन पेपर सेटर करेगा। पेपर सेटर चाहता है कि आपके 100 में से 100 किसी के नहीं आए, वो कुछ गलतियां करवाना चाहेगा। 77 पे लो। कुनेन टेस्ट बिटर। कुनेन हिंदी का शब्द है, एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये मैंने सेंटेंस क्लास में करवाया है आपको पहले। ये किसका है बताओ आपका वहां पर? कोसी पैसिव वर्ब का है। ये कौन सी वर्ब है? कोसी पैसिव। जो देखने में कैसा लगता है? एक्टिव का, और सेंस में या फिर आपका वहां सिमेंटिक नेचर में किसका है वहां पर? पैसिव का है। सिंटैक्टिक तो एक्टिव का है, और सिमेंटिक किसका है? पैसिव का है। ये डिफरेंस है इसमें। तो बताओ यहां पर अपना पहले क्या लाऊं मैं? एज इट इज। क्या? कुनेन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस किस में जाएगा? इज एम आर में। कुनेन के लिए क्या लाऊं? इज। फिर मुझे एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट लाना है, वो कौन सा है आपका? बीटर। फिर बीच में एक रिलेटिव जोड़ना है, क्या? वैन। फिर कुनेन का प्रोनाउन बनाना, क्या? इट। दोबारा से ऑक्सिलरी लाना, तो इज एम आर में से क्या आएगा? इज। फिर पास्ट पार्टिसिपल लाना, तो टेस्ट का टेस्टेड। पूरा बोलो जरा। कुनेन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, अगले पे लो नंबर 78। दिस सरफेस फील्स स्मूथ। ठीक है, तो यहां दिस सरफेस क्या है आपका? सब्जेक्ट। फील्स क्या है? आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, और स्मूथ क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये सेम का सेम उसी नेचर का ऊपर वाले का। बताओ वापस क्या लाऊं? दिस सरफेस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस से क्या लगा दूं? इज एम आर क्या जाएगा? इज। एडजेक्टिव क्या है? स्मूथ। रिलेटिव क्या जोड़ूं? व्हेन। दिस सरफेस का क्या लूं?
8 दोबारा इजमआर में से इज और फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट, ठीक है। नंबर 79 का, दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। वो नमी के स्तर को नीचे लाने के लिए जो धूप से तपती हुई स्थिति है उसमें कचरे को रख देते हैं, ऐसी बात बताई है। इसमें सब्जेक्ट क्या बताओ, दे, और वर्ब क्या है, सन ड्राइड, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, द गार्बेज। यहीं तक समझ में आना चाहिए, फिर पैसिव में दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, क्या जाएगा, द गार्बेज, ठीक है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें जाएगा, वोज या वर में। गार्बेज क्या है, अनकाउंटेबल, कूड़ा करकट कचरा, तो वोज या वर में से क्या लेगा, वॉज, और फिर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, सन ड्राइड। लेकिन ये जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट कहां रहेगा बताओ, देखिए आपका सन ड्राइड के पहले रहेगा, तो क्या बनेगा, द गार्बेज वॉज फर्स्ट सन ड्राइड, फिर बचा हुआ लिख दो, फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। चाहो तो लास्ट में बाय देम लगा सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, विमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। ये अभी अपन ने सवाल किया था, आपने गौर किया हो तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऑन द बोर्ड समझाया था, अगर आपको याद आ रहा हो यहां वाले पार्ट में देखना, ये 60 वाला सिखाया था, ठीक उसी नेचर का है, ठीक है, कि लाइक के बाद में इंफिनिटिव आ गया तो हमें पैसिव लाइक का बनाना है या इंफिनिटिव का बनाना है, इंफिनिटिव का बनाना है, वो भी फुल वाले का, ठीक है। औरतें ये बात पसंद करती हैं कि आदमी उनकी चापलूसी करें, जी हुजूरी करें, ठीक है, उनके आगे पीछे घूमें। और ये कहा भी है किसी अच्छे महापुरुष ने कि अपनी शादीशुदा या विवाहित जिंदगी या फिर अपनी अफेयर वाली जिंदगी, रिलेशनशिप वाली अच्छा चाहते हो, ठीक है, तो अपनी मोहतरमा को कभी नाराज मत करना, झूठी हाँ में हाँ मिला दो, जिंदगी गुजर जाएगी, ठीक है। और आपने अगर सच कह दिया तो पटरी से गाड़ी उतरते टाइम नहीं लेगी आपका। तो बताओ यहां पर पहले क्या आ जाएगा, विमेन आ जाएगा, उसके बाद में लाइक का वापिस क्या आएगा, लाइक आ जाएगा, फिर इंफिनिटिव का पैसिव बनाओ, क्या बनेगा, टू बी फ्लैटर्ड, और उसके बाद में क्या ले जाओगे बताओ, बाई मैन, ठीक है। और देम लास्ट वाला किसके लिए है, विमेन के लिए, तो दोबारा देम लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस 80 वाले को दोबारा बोल दो, किसी का गलत हो सकता है, वो अपना आंसर चेक कर ले। बताओ क्या बनेगा, women like to be flattered by men। और ये सेंटेंस मैंने नहीं बनाया है, कहीं ऐसा सोच लो, ठीक है। कई बार इस टाइप का मैं मजाक करता रहता हूं, ऐसे सेंटेंसेस बोलता रहता हूं, तो लोग कहते हैं ये क्या है, टोटली औरतों का दुश्मन है, ठीक है, ये महिला विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वापिस आओ, देखें, बताओ 5 में से 5 कितनों के सही हैं। सर गलतियां बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अगला लो 81 to 85, लो देखें 81 से 85। बताओ सवाल नंबर अपना 81 का है, वॉट वन मस्ट डू प्रॉपरली। एक आदमी को क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए अच्छे तरीके से करना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करना चाहिए। अभी जैसे मैंने उनको कहा ना कि एक टाइम पे 3 या 4 एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं होनी चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए इतना जबरदस्त कि उसमें आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सके। एक साथ 4 4 5 5 टारगेट लेके चलोगे, किसी में भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बताओ यहां पर अपन किससे स्टार्ट करेंगे, वोट से स्टार्ट करेंगे, तो वोट का वापिस वोट ले आओ। अब इसमें बताओ अपने पास में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना, ठीक है, देखो 2 टुकड़े हैं इसमें, पहला टुकड़ा क्या है, वोट वन मस्ट डू, और दूसरा क्या है, वन मस्ट डू प्रॉपरली। दोनों का पैसिव बनेगा अलग अलग। तो पहले वाले में ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा मॉडल ले आओ, कौन सा, मस्ट, पार्टिकल जोड़ दो, बी, डू का थर्ड फॉर्म लगा दो, डन। इन्होंने वन को क्या माना है, अनइंपोर्टेंट, तो बाई वन की आवश्यकता नहीं है, कोमा लगाओ। आगे वाले का पैसिव बनाओ, आगे वाले में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या ले आओगे, मॉडल मस्ट, पार्टिकल क्या आएगा, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, बचा हुआ प्रॉपरली। इसमें भी बाई वन छोड़ दिया अगले ने। और भी बढ़िया बनता अगर प्रॉपरली कहां आता, डन के पहले आता, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, ज्यादा अच्छा आंसर क्या होता, प्रॉपरली कहां आना चाहिए, मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले, जो हमें अवेलेबल नहीं करवाया गया। बताओ क्या होना चाहिए, बोलो, वॉट मस्ट बी डन प्रॉपरली, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, नंबर 82, लुक एट द पोल रिजल्ट्स। उन पोल रिजल्ट्स पर देखो, पोल जानते हो ना, एग्जिट पोल जानते हैं आप, अरे चुनाव के होने के तुरंत बाद में टीवी वाले दिखाते हैं ना, जो गेस लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आपका वहां पर, एग्जिट पोल्स कहते हैं। तो अगला कह रहा है कि पोल के जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनको देखो, डू दे इंस्पायर होप, क्या वो आप में आशा जगाते हैं, प्रेरित करते हैं क्या। यहां पर अपने पास में पैसिव एक की बनेगी या दो की बनेगी, दो की। देखो क्या तरीके से अगले ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक ही सेंटेंस में इंपेरेटिव है और उसी में क्या है, इंटेरोगेटिव है। दो पैसिव एक साथ पूछ लिए। पहला लुक से स्टार्ट हुआ मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव, दूसरा डू से स्टार्ट हुआ ऑक्सिलियरी से मतलब
इंटेरोगेटिव है, दोनों की अलग अलग बनाते हैं। तो लुक वाले को अपन किससे बना लेंगे? लेट से। लेट के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है? द पोल रिजल्ट्स। आपका पार्टिकल क्या जुड़ेगा? बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, हाँ, डे या टे, टे। लुक्ड और उसके साथ क्या आ रहा है? एट। एट इसके साथ फिक्स है, हटेगा नहीं, हाइफन लगा दो जैसा अगले ने लगाया। फिर डू किस में चेंज होता है? इजमार में। इजमार किसके अकॉर्डिंग आएगा? होप के अकॉर्डिंग। होप अनकाउंटेबल कैसा है? सिंगुलर क्या ले लेगा? इज ले लेगा। फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बना? होप, ठीक है। फिर इसमें बताओ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? इंस्पायर्ड। प्रेपोजिशन क्या आ जाएगा? बाई। दे का क्या बनेगा? देन। इसने दे को अनइंपोर्टेंट नहीं माना है। और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन हो जाएगा, ठीक है। नंबर 83 का लो, इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। ये तुम्हारा दायित्व बनता है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम 11 बजे चाय तैयार करो। अब ये जो सवाल है ना, इसे मैं आज की क्लास का सबसे बेस्ट सवाल मानूंगा। वजह क्या है? इसमें सिंटैक्टिक नेचर हटा दिया, एक्टिव पैसिव के जो रूल है ना सारे समेट दिए। अगले ने कहा कॉमन सेंस से जवाब दो, ठीक है। अगला इसका सिंटैक्टिक नेचर नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? सिमेंटिक मीनिंग पूछ रहा है कि जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए। अगर रूल लगा दिए तो मारे गए इसमें, फिर वहां पर नहीं बनेगा। अब बताओ यहां वाले पार्ट में इट इज योर ड्यूटी का क्या होना चाहिए था? इट इज योर ड्यूटी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास में नहीं है। अब मीनिंग से निकालना पड़ेगा, तो आप लगभग अंदाजा लगाओ कि काम किसको दिया गया है? सामने वाले को। सामने वाला है तो क्या बना? यू बना। तो यू को अपन क्या बना सकते हैं? सब्जेक्ट। कॉमन सेंस से बनेगा। फिर यहां पर बताओ बात किसकी चल रही है? प्रेजेंट टाइम की बात चल रही, तो क्या लाएंगे अपन? इज एम आर। यू के साथ क्या जाएगा? आर। अब आपको क्या कहा गया है? चाय बनाने के लिए, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या आना चाहिए? बोलो आपका आस्ट। अब इसमें दोनों हो सकते हैं, एडवाइस भी आ सकता है, रिक्वेस्ट भी आ सकता है। आस्ट के अंदर दोनों मीनिंग आ गए तो कॉमन वर्ड बन गया, ठीक है। और किस लिए कहा गया बताओ? टू मेक टी, चाय बनाने के लिए। और कब बनाने के लिए? एट 11 o'clock, ठीक है। बन गया ना आपका आंसर। लेकिन अब आपका सवाल हो सकता है सर पेपर सेटर ने पैसिव पूछा तो स्ट्रक्चर में पैसिव होना तो चाहिए, मतलब बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। है मेरे पास आंसर में, बताओ किसमें है? आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें है? पैसिव में, ठीक है। लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, किसमें जा रहा है? खाली मीनिंग के अकॉर्डिंग वहां पर जा रहा है। जनरल ट्रांसफॉर्मेशन इसे ही कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन में है, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी किसमें है? ट्रांसफॉर्मेशन में। ये सारे टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। इस तरीके से आपका नियम हटाकर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 84, he was congratulated by his teacher on his brilliant success in the recent examination। रिपीट हो गया है, आ चुका है पहले, जल्दी से आंसर बोल दो, इसमें माथा बच्ची नहीं करनी। बताओ क्या बनेगा? his teacher congratulated him on his brilliant success in the recent examination। बता चुका हूं। फिर 85, people speak English all over the world। हाँ, ये थोड़ा सा घुमाकर पूछा। पिछली बार मैंने क्या किया था? पैसिव से एक्टिव। इस बार कैसे पूछा हुआ है? एक्टिव से पैसिव, सेम सेंटेंस। बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें जाएगा? इज एम आर में। इंग्लिश के साथ क्या लग जाएगा? इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन, बचा हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और चाहो तो बाई पीपल लगा दो, नहीं तो हटा दो, ठीक है। बताओ देखें 5 में से 5। सर मात कहां खा रहे हो, कहां अटक रहे हो? 86 से 90 करो जी, 86 से 90 निकालो, आपका निकालो। चलो देखो इसमें एक तो इनका सवाल है कि सर 83 है, 83 में अपना चौथा ऑप्शन क्यों नहीं है? तो एक्चुअल में देखो तो 83 के चारों ऑप्शन ही क्या है? वहां पर पैसिव में है, ठीक है। लेकिन जो मीनिंग है, मीनिंग क्या है इस चीज का? कि चाय आपके 11 बजे आपके द्वारा बनाई जानी है, ऐसा मीनिंग नहीं है। मीनिंग क्या है? कि आपकी ड्यूटी है, आपको बनाना है, तो आपने बताया है बनाई जानी है। इसका मतलब तो ये क्या है? निर्धारित शेड्यूल, शेड्यूल आ गया, ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि मैंने आपको कहा है, आपने बनाई क्यों नहीं? मतलब ये 11 बजे की बात है या 11 बजे से पहले या बाद में भी हो सकती है? पहले भी हो सकती है और बाद में भी। जब सामने बनाने वाला क्या कर रहा है? मना कर रहा है, ठीक है, या चाय के लिए वो तैयार नहीं है, तब वो कह रहा है कि भाई ये तेरी ड्यूटी है, तुम्हें बनानी पड़ेगी। तो सिंपल शेड्यूल है, या किसी ने कहा भी है, या तो ऑर्डर दिया है या उससे रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तब यहां पर ये मीनिंग या सेंस आना चाहिए, कौन सा आपका? वहां पर आस्ट वाला, ये फर्क रहेगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ 86 में, हु गेव यू परमिशन टू एंटर। सवाल रिपीट हुआ भाई, ठीक है, देखते पता चलेगा। बताओ जो रिपीट हुए ना, ये ध्यान रखना, जो जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी एग्जामिनेशन में है। आपको ये लगेगा जबरदस्ती रिपीट किए गए, नहीं,
भूल से हुए नहीं। यहां पर इनका एक टारगेट रखा हमने कि जो सवाल किसी ना किसी परीक्षा में आया उसे 2 से 3 बार इस शीट में डाला है ताकि आपका ध्यान जाए। कई बार क्या होता है, पुरानी परीक्षा का सवाल एज इट इज आ जाता है। अगर आप में से कोई यूजीसी नेट में बैठता है इंग्लिश में, ठीक है, तो अगर आपके प्रीवियस पेपर सोल्व किए हुए ना, तो आपके सब्जेक्ट में 100 में से करीबन 10 से 12 क्वेश्चन पुराने पेपर्स में से आते हैं। और कट ऑफ कहां जाती है, 60 के आसपास जाती है। मतलब 100 में से 60 सवाल सही है तो आपका नेट क्लियर हो जाता है इजीली, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो उसमें से भी देखो करीब करीब आपका कितना परसेंट हिस्सा वहां पर वो आपकी गवर्नमेंट आपको फ्री में दे देती है। पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस को सोल्व कर लो, एज इट इज वो छप कर आ जाते हैं। एक साल का नहीं, करीबन 10-12 साल के पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं। बताओ इसमें हु का मैं किससे बना लूं, बाई हुम से। क्या हो जाएगा आपका, बाई हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर। ठीक है, अगले पे आओ। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम स्कॉलरशिप। इस बार तो सही आएंगे आपके, बताओ क्या बनेगा, बोलो इसमें। ही हैज बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। फिर 88 में, बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रोंग विद मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन मेकिंग वेरियस परचेजेस। क्या बात है, सारे रिपीट हो गए। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा इसमें, बोलो। मैन विमेन एंड चिल्ड्रन थ्रोंग, विद आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद में द शॉप्स बिफोर फेस्टिवल्स मेकिंग वेरियस परचेजेस, यहां तक दिक्कत नहीं थी, अब चेंज हो गया। आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। मैं लोगों से ये पसंद नहीं करता, या लोगों की ये बात पसंद नहीं करता कि लोग मेरा इंतजार करें। ठीक है, 5-10 मिनट एक अलग चीज होती है। मैंने लोगों को कहा 2 बजे आ रहा हूं और 6 बजे तक मैंने वेट करवा दिया, जैसे नेता लोग करवाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें लाइक आ गया और लाइक के बाद में नॉन फाइनाइट आ रहा है। नॉन फाइनाइट कौन सा बताओ इसमें आपका, वहां पर कीपिंग है। तो मैंने कहा था लाइक वर्ब के बाद में अगर नॉन फाइनाइट आता तो पैसिव लाइक का बनेगा या नॉन फाइनाइट का। नॉन फाइनाइट में क्या हो सकता है आपका, वहां पर इन्फिनिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और यहां उसमें क्या आ सकता है, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है। ठीक है, तो यहां आई डोंट लाइक का वापिस क्या रहेगा, आई डोंट लाइक। ठीक है, और उसके बाद में बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, बोलो। आपका आईएनजी है, आईएनजी किस में जाएगा, बीइंग में। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, बोलो। कैप्ट। ठीक है, बचाएगा क्या आपका, वेटिंग। और चाहो तो लास्ट में क्या ला सकते हो, बाई पीपल, और या फिर क्या कर सकते हो आप यहां पर बाई पीपल को हटा सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ एज इट इज ऐसा कुछ मिल रहा है कि आपका वहां पर नहीं मिल रहा। जो पहला आंसर था अपने पास नहीं है। अब नजदीकी आंसर लेंगे, तो पहले आई डोंट लाइक सब में है, चारों ऑप्शन में। ठीक है, और अब उसके बाद में हमें आईएनजी के लिए क्या चाहिए, बताओ आपका, बीइंग। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या चाहिए आपका, कैप्ट, और बचा हुआ वेटिंग। ये लो, ये दूसरी प्राथमिकता का आंसर मिल गया आपका। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, तीसरा आ जाएगा। ठीक है, तीसरा बनेगा। हाँ जी, लो वापिस में ऐसा है कि मैं बोर्ड पे ही बता देता हूं कहां दिक्कत है, डाउट आपका सारा ही क्लियर हो जाएगा। बस आपको एक बार इस सवाल को लिखवाना है, ये अच्छी बात। अभी अगर आप पूछते हो तो बढ़िया है। बोलो सवाल, बोलो क्या है। आई डोंट लाइक पीपल, बताओ, कीपिंग, और फिर मी वेटिंग। ठीक है, बताओ किसी को इंतजार करवाना अच्छा नहीं है। अब इसका अगर पैसिव बनाते हो तो यहां पर बताओ लाइक वर्ब आ रहा है, और यहां वाले पार्ट में देखोगे ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट। अरे भाई फाइनाइट वो होता है जो टेंस बताता है, एस्पेक्ट बताता है, मूड बताता है। नॉन फाइनाइट वो होता है जो टेंस, एस्पेक्ट, मूड नहीं बताता। सिंपल सी थीम देख लो, जो टेंस बताता वो फाइनाइट है, जो टेंस नहीं बताता वो फाइनाइट नहीं है। बताओ कीपिंग कौन सा टेंस है, कोई सा भी नहीं है। इसके साथ वोज वर आता तो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट प्रोग्रेसिव बनता, विल बी शैल बी आता तो फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर प्रोग्रेसिव बनता, इजएमआर आता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बनता। अकेला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी भी टेंस को डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, बताओ फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब यहां पर अपन पैसिव लाइक की बनाएंगे, कीपिंग की, कीपिंग की बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मुझे शुरू वाला वैसा का वैसा लिखना है, इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना। क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक पीपल, अनइंपोर्टेंट है, लास्ट में ले जाएंगे या हटा देंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं आपकी। फिर ये बताओ आईएनजी है तो आईएनजी किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, बीइंग में। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बताओ कीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कैप्ट। इनसे हमें कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, बताओ देखें, मी, और उसके बाद में लास्टली अपन प्लेस कर देंगे वेटिंग। ज्यादा अगर चाहते हो तो यहां क्या लगा सकते हो, बाई पीपल भी लगा सकते हो। अब बताओ प्रॉब्लम इसमें, नॉन फाइनाइट आए तो हमें लाइक से पहले पैसिव किसका बनाना है, नॉन फाइनाइट का बनाना। ठीक है, और अगर नॉन फाइनाइट नहीं तो सीधा किसका बन जाएगा, लाइक का बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहां वाले पार्ट में खाली ऐसा ही होता क्या, आई डोंट लाइक पीपल,
कि मैं लोगों को पसंद ही नहीं करता हूं। कुछ होते हैं जो मानवता विरोधी होते हैं, ठीक है, मानव द्वेषी होते हैं। आपके कुछ इंसान होते हैं ऐसे जिन्हें आदमी औरत पसंद नहीं है, वो दुनिया को ही गलत मानते हैं। अब इसमें पैसिव बताओ ऑटोमेटिकली किसका बन जाएगा? लाइक का बन जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि लाइक का कभी पैसिव नहीं बनेगा, लाइक का भी बन सकता है। तो यहां वाले पार्ट में बताओ क्या आ जाएगा आपका? पीपल। पीपल बहुवचन है ना, तो इजम आर में से क्या ले लेगा? आर। नेगेटिव में क्या आ जाएगा? नॉट। लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइक्ड, और उसके बाद में बाई मी, और चाहो तो यहां से बाई मी को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर लो 90। हैज अ डॉग एवर बिटन यू? क्या कभी कुत्ते ने काटा है? अगला ये पूछता है होता है रेबीज का इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा, जनरल पूछा है आपका। तो यहां वाले पार्ट में इंटेरोगेटिव में हैज या हैव ही रखना है आपको। तो बताओ यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैव आ जाएगा। हैव यू। अब एवर कहां आएगा सर? बीन के पहले। ठीक है, मैंने एवर एक सेंटेंस में पहले भी डाल रखा है समझाने के लिए। तो हैव यू एवर, और उसके बाद में पार्टिकल बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ क्या है? बीटन। प्रेपोजिशन बाई, बचा हुआ अ डॉग, लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये लो जी। हाँ जी, 86 से 90 बताओ, 5 के 5। सर गड़बड़ है। ठीक है, अब देख लो वहां पर अभी तक परफेक्शन नहीं आए। 90 सवाल ये निकाल लिए। बोर्ड पे थियरी चली थी, तब आपने 3 क्लासेस अटेंड कर रखी हैं, उसमें भी ढेरों सवाल निकाल रखे हैं। जल्दी से 91 टू 95 एक और करो, देखें एक लौट और करो। 91 से 95। क्वेश्चन नंबर है 91। दे विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू। वे आपसे साक्षात्कार में काफी सवाल पूछेंगे। तो बताओ यहां ऑब्जेक्ट कौन सा है? अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और उसके साथ आपका मॉडल कौन सा आएगा? बोलो। विल। अरे अपन ऑप्शन पे नहीं जा रहे, एक बार जो अपना पहला आंसर है वो देखने। सबसे पहले प्राइमरी, अव्वल दर्जे का, प्रथम दर्जे का आंसर देखने। वो क्या बना? अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एट द इंटरव्यू। ये पहला आंसर है जो मुझे ऑप्शन में नहीं मिला। अब नहीं मिला तो दिमाग काम में लेना साहब। वो सवाल किससे पूछेंगे? सामने वाले से। सामने वाला कौन है? यू है, सेकंड पर्सन। उसके लिए क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। अब यू कहां से आया, समझ में आ गई चीज? यू इसमें क्या है आपका? वहां पर अनइंपोर्टेंट मान के छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यू से बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? यू विल बी आस्क्ड ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू। ठीक है, आस्क्ड में भी बता चुका हूं, डे आएगा, टे टे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लो आपका 92। आ कलीग, हाँ कई बार कोलीग पढ़ते हैं लोग, इसे कोलीग नहीं होता है। आ कलीग वॉज गिवन ए गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड। हमारे जो सहकर्मी है, एक महिला है, उन्हें वहां पर गिफ्ट दिया गया जब वो सेवानिवृत्त हुई, रिटायरमेंट हुआ उनका वहां पर। तो आप एक चीज बताओ, इसमें जब पैसिव बनाओगे, पैसिव किसका बनाओगे बताओ आपका वहां पर? पहले वाले का? हाँ ये पूछना चाह रहा हूं, पैसिव किसका बनाओगे? पहले वाले का। पहले वाला खुद क्या है? पैसिव है। पहले वाला खुद क्या है? पैसिव है। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उसका क्या बनाओगे? एक्टिव। अब दूसरे वाले का अपन बाद में डिसाइड करेंगे, पहले वाले को तैयार करो पहले। बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए गिफ्ट। वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में लेता है? वर्ब के सेकंड फॉर्म। एक्टिव में ला रहे हैं अपन, तो बताओ इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म सीधा क्या आना चाहिए बताओ, देखें आपका? गेव। कर दूं? अब ए गिफ्ट, क्या गिफ्ट चलकर उनके पास जाएगा? नहीं जाएगा। अब क्या करोगे? इसमें डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, एजेंट नहीं है। उस महिला को गिफ्ट दिया गया, तो गिफ्ट दिया किसने? इस पैसिव में जो डूअर ऑफ एक्शन है वो क्या किया हुआ है? छोड़ा हुआ है। अब ऑप्शन में से चूज करो कि डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट कौन है। ठीक है, बताओ दिया किसने वहां पर? बोलो, बताओ किसने दिया? हम लोगों ने, हमारी कलीग। तो बताओ छोड़ा हुआ क्या है? बाई अस छोड़ा हुआ है, तो अपन क्या निकालेंगे? वी निकालेंगे। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, कौन सा? गेव। ठीक है, मैंने 3 तरीके से बताया कि 2 तरीके गलत क्यों हैं। पहला गलत इसलिए कि पैसिव का पैसिव नहीं बनेगा। दूसरा गलत इसलिए कि ए गिफ्ट क्या नहीं हो सकता? डूअर ऑफ एक्शन नहीं हो सकता। और तीसरा सही तरीका यह निकला कि वहां अनइंपोर्टेंट अस का वी बनेगा। तो वी गेव आर कलीग ए गिफ्ट। अब आगे वाले का हमें पैसिव बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिटायर क्या है? ट्रेंजिटिव है या इंट्रेंजिटिव? इंट्रेंजिटिव, अकर्मक है, उसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, दोबारा बोल दो पूरा क्या है? वी गेव आ कलीग ए गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड। अगले पार्ट पे 93। द थीफ क्लाइंब्ड ओवर द वॉल विदाउट बीइंग सीन। चोर बिना किसी को दिखाई दिए बिना दीवार पर चढ़ गया। बताओ ये एक्टिव है या पैसिव? सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव? अरे पैसिव नहीं है भाई, क्या है? एक्टिव है। ठीक है, आप क्लाइंब को देखो, क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म ही तो है।
ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें आपका, द वॉल। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जाता है, वॉज या वर में। द वॉल बहुवचन या एकवचन, एकवचन, क्या लेगा, वॉज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लाइम, उसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है, ओवर। द वॉल वॉज क्लाइम्ड ओवर। फिर बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगा दो, कौन सा, बाई द थीफ, बचा हुआ लिख दो, विदाउट बीइंग सीन। ठीक है, नंबर 94 का, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, क्या आप वो समझते हैं जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरा मतलब है। ठीक है, बताओ सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का वापस किस में जाएगा, इंटेरोगेटिव में जाएगा। अब आप ये बताओ डू किस में जाता है आपका, इज़एमआर में। अब पैसिव में लूंगा तो कहां से लूंगा, बताओ, देखें आपका वहां पर कहां से लूंगा, इज से। इज के बाद में ये बताओ कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट कौन सा है, बोलो, ऑब्जेक्ट पूरा है क्या, वोट आई मीन, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इज वोट आई मीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, अंडरस्टूड, फिर बाय यू। यहां गड़बड़ी कहां कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को चुनने में। फिर लास्ट का, whom does he look for, ये पहले बता चुका हूं आपको, बताओ इसमें क्या बनना, बोलो, who is looked for by him। इसमें अच्छे सवाल के अंदर अपन काउंट करेंगे 92 को और 94 को, ये गलतियों वाले सवाल हैं आपके। ठीक है, बताओ 5 आउट ऑफ 5, एक लोट और कर दो लास्ट क्लास की क्लास का, 96 से 100, एक क्लास आपकी एक्सरसाइज की ओर रखनी पड़ेगी, अभी कच्चे हो, वो इसका सवाल गलत कर दोगे। ग्रेड 2 का, ग्रेड 1 का स्टूडेंट अगर वो इसका सवाल गलत करता तो इससे बुरी किस्मत नहीं हो सकती। ठीक है, आजकल सीईटी वाले बच्चे, एलडीसी वाले बच्चे वो सही कर देते हैं इन सवालों का, तो आपका लेवल उनसे कई गुना ऊंचा है, आपसे गलत नहीं होना चाहिए। बनाओ 96 से 100। देखो इसमें सवाल नंबर 96 का है, दे से दैट यू डिड दैट, उन्होंने कहा कि ये काम आपने किया है। ये कॉम्प्लेक्स नेचर का सेंटेंस है, नाउन फ्रेज वाला, और उसमें तीसरे तरीके से पैसिव पूछा है आपसे। तीसरे वाला बनाया था ना अपन ने, जिसमें सब्जेक्ट किसका लेंगे, दूसरे का लेंगे। सब्जेक्ट क्या लिया, यू। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसके लेंगे, पहले वाले की। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें जाएगा, इज एम आर, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। मेन वर्ब भी किसका, पहले वाले का, तो से का थर्ड फॉर्म क्या बना, said। ठीक है, दैट हट जाएगा, बाय देम हटेगा, और फिर आगे डिड आया है, तो डू डिड डन, डू डिड या फिर आपका डज को हटाना है तो अपन क्या जोड़ते हैं, टू डू जोड़ते हैं, और बचा हुआ क्या जाएगा, दैट। बताओ पूरा क्या बना, यू आर said टू डू दैट। क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं, नहीं है। अब आपको सैड का सिनोनिम ढूंढना है, सैड का समानार्थी। बताओ सैड का समानार्थी क्या होता है, टोल्ड होता है। ठीक है, टोल्ड या टोल्ड, आउ, ठीक है, ओ नहीं आएगा, क्यों, दोबारा बोल दो क्या आंसर है, यू आर टोल्ड टू डू दैट। अगला पार्ट लो, आई एम डूइंग सम्स, मैं सवाल निकाल रहा हूं, आप बोलते हैं ना मैं सवाल निकाल रहा हूं, उसकी ट्रांसलेशन ये होती है, आई एम डूइंग सम्स। इसका मतलब मैं टोटल कर रहा हूं ऐसा नहीं होगा, सम का मतलब गणित में योग भी होता है, यहां सम्स का मतलब क्या है, क्वेश्चंस है आपका। तो इसमें पैसिव बनाएंगे तो पहले क्या जाएगा, सम्स, इजएमआर में से क्या लेगा, आर, आईएनजी किस में जाएगा, बीइंग में, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डन बाई मी, सिंपल सा था। नंबर 98, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। आप में से बहुत लोग ट्रैफिक बोलते हैं, इट इज नॉट ट्रैफिक, इट इज ट्रैफिक। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट क्या भाई, मी का सब्जेक्ट आई, केप्ट क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जाएगा, वॉज या वर, आई के साथ क्या आएगा, वॉज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म केप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या जाएगा बताओ, अवेक, और फिर क्या लिखोगे, बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। अगला पार्ट, द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट देयर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड। ऐसा पार्ट आपका आया था पहले, आपका आया था क्या, ठीक है, तो बताओ इसमें क्या करेंगे, पहले क्या जाएगा, द, हाँ बोलो, द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज, दैट के बाद में इन्होंने क्या किया, पैसिव दे रखा है, पैसिव को क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है, तो आपको अनइंपोर्टेंट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्या जाएगा, समवन, वॉज में से क्या ले लेंगे, वॉज, आईएनजी हटेगा और रिकॉर्ड में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग देयर कन्वर्सेशन। पहले वो जो सवाल आया उससे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, थोड़ा उसमें मिक्सअप किया हुआ आपका। ठीक है, बताओ दोबारा क्या होगा, बोलो आपका, the smugglers did not realize that someone was recording their conversation। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, नीचे आओ, नीचे वाले पार्ट में अगर आप गौर करके देखोगे, नंबर सी वाला देखो। ठीक है, नंबर सी वाले पार्ट में क्या है, इट वाज नॉट रियलाइज्ड बाय द स्मगलर्स, ये भी तो पैसिव है, किसका है, पहले वाले का है। ठीक है, और बाद वाले को उसने वापस किस में रख दिया, पैसिव में। तो इसमें एक आंसर है या दो है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। ठीक है, पहले दिया था वहां दिक्कत नहीं थी, यहां प्रॉब्लम थी। इसमें इसने दूसरे वाले का क्या दे दिया, पैसिव, एक ऑप्शन क्या दे दिया, एक्टिव दे दिया, और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या दिया, पहले वाले का पैसिव बना दिया, दूसरे वाले का पैसिव का
पैसिव रख दिया, ठीक है। तो इसमें आंसर एक सही है या दो सही है? दो। कौन कौन सा बताओ आपका? पहला और तीसरा। लास्ट का क्वेश्चन आज की क्लास का, द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने स्टाफ के सदस्यों को इंतजार करवाया। तो बताओ यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा है जी आपका? द स्टाफ मेंबर्स। वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें जाएगा? वॉज या वर में, तो बहुवचन में क्या आएगा? वर। वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ क्या लगेगा? केप्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या लगाओगे? वेटिंग, उसके बाद बाय द प्रिंसिपल। बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा? ठीक है, 5 आउट ऑफ 5। उसमें दो आंसर थे, दोनों में से कोई सा तो सही है आपका, 5 में से 5। कुछ कुछ गड़बड़ी है। एक दिन और दो मुझे, एक दिन के बाद में फिर अपन नए टॉपिक, पहले नए टॉपिक पे नहीं आऊंगा, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने को और करनी है। जिनकी शीट्स नहीं है वो आपको बजरंग है वो कल तक लाकर दे देगा, ठीक है। सी यू टुमारो।